नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म के बारे में कि नेपोटिज्म का मतलब क्या है, उसका इतिहास क्या है, वो किस किस क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इस सब चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, जो इतनी कम उम्र में हमें अलविदा करके चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। दोस्तों, नेपोटिज्म में जो लास्ट में इसम जो वर्ड आता है, इसम का मतलब क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। इसम का मतलब होता है बिलीफ या फिर कंडीशन। तो इसम का जो ISM जो वर्ड है, उसका मैं पूरा एक सीरीज बनाने वाला हूँ, जो आपको आने वाले वीडियोस में दिखते चले जाएंगे। बात करते हैं नेपोटिज्म के बारे में। तो नेपोटिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक सक्सेसफुल इंसान अपने पोजीशन का सहारा लेकर अपने सगे संबंधियों को, जो उनके जान पहचान वाले हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाता है या फिर डायरेक्ट उनको कोई पोस्ट दे देता है। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, नेपोटिज्म कहते हैं। दोस्तों, अगर इंग्लिश डेफिनेशन के हिसाब से बात करें कि नेपोटिज्म का डेफिनेशन क्या है, तो इंग्लिश डेफिनेशन कहता है कि नेपोटिज्म जनरली रिफर्स टू फेवरेटिज्म शोन टू रिलेटिव इन द वर्क प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। तो नेपोटिज्म टर्म कैसे आया, इसको जानने के लिए हमें इतिहास में वापस जाना चाहिए। तो हुआ यूं कि मध्यकालीन यूरोप में, मिडिवल यूरोप में 17 सेंचुरी के पहले जो कैथोलिक पोप्स हुआ करते थे, जो बिशप हुआ करते थे, वो शादी न करने की प्रतिज्ञा लेते थे, जिसे वोज ऑफ चैस्टिटी कहते हैं, जिसे कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। तो क्या होता था कि इसके वजह से उनकी शादी नहीं होती थी, तो न बच्चे होते थे। तो जब बच्चे नहीं होते थे, तो जो वो चर्च में जो महत्वपूर्ण जो पद होते थे, जो पोस्ट हुआ करते थे, उनको वो क्या करते थे, वो जो बिशप होते थे, पोप्स होते थे, वो अपने नेफ्यूज को दे दिया करते थे, जिसके वजह से ये नेपोस जो होता है, नेपोस का मतलब होता है नेफ्यू, तो नेफ्यू वहीं से वर्ड आया, वहीं से ये नेपोज आ गया वर्ड, नेफ्यूज की जगह पे। तो नेपोटिज्म की शुरुआत हिस्ट्री में यहाँ से शुरुआत होती है नेपोटिज्म की। अगर हम बात करें कि नेपोटिज्म के कितने टाइप्स होते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, नेपोटिज्म हर जगह फैला हुआ है। हर क्षेत्र में आपको नेपोटिज्म का जो दृश्य है वो दिख जाएगा, जैसे कि पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, आपका एम्प्लॉयमेंट, हर चीज़ में आपको नेपोटिज्म दिख जाएगा। में अगर बात करें तो परिवारवाद सबसे ज़्यादा हावी रहता है। आप कभी भी देखेंगे जो नेता होते हैं, बड़े बड़े जो नेता होते हैं, उनके बेटे भी राजनीति में आए रहते हैं, उनके सगे संबंधी भी सभी राजनीति में घुसे हुए होते हैं। तो ये बहुत बढ़िया उदाहरण है आपको नेपोटिज्म समझने का। करें हम तो आप देखते होंगे जो प्राइवेट संस्था होती हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनमें एक ही परिवार के बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं। तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण है कि एम्प्लॉयमेंट में कैसे नेपोटिज्म फैला हुआ है। की अगर हम बात करें तो आप देखते ही होंगे बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है किस तरह से हावी है। जो एक्टर होते हैं, बड़े बड़े जो एक्टर होते हैं, उनके जो बेटे होते हैं वैसे ही वो एक्टर बन जाते हैं, थोप दिए जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुना। अभी तो जैसे न्यूज आ रही है, उसके हिसाब से वो नेपोटिज्म के ही शिकार बने थे। इतना टैलेंटेड एक्टर होने के बावजूद भी उनको काम नहीं मिल रहा था या फिर उन्हें दबाया जा रहा था। ऐसे ही जो बड़े बड़े जो एक्टर हैं, जो बाहर से आते हैं, जिन्हें बाहरी कहा जाता है, आउटसाइडर कहा जाता है, उनको आप देखते होंगे वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं। उनको फिल्में नहीं मिल पाती हैं। लेकिन जो स्टार किड्स हैं, उनको आसानी से फिल्में मिल जाती हैं और उनका फ्लॉप भी हो जाता है, फिर भी वो हीरो बन जाते हैं। तो आप देखते होंगे किसी भी सफल खिलाड़ी का जो बेटा होता है, जो उसका भाई होता है, उसे आसानी से चांस मिल जाता है। क्रिकेट हो या फिर बैडमिंटन हो या फिर फुटबॉल हो, किसी भी चीज़ में आसानी से चांस मिल जाता है। लेकिन जो बढ़िया स्ट्रगल जो करते रह जाते हैं बंदे, वो स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें नेपोटिज्म के मेरिट्स और डेमेरिट्स के बारे में, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो मेरिट्स है वो सिर्फ जो नेपोटिज्म फैला रहे हैं, जो नेपोटिज्म कर रहे हैं, जो नेपोटिज्म में हैं, उनके लिए सिर्फ मेरिट्स है। जो नेपोटिज्म के बाहर हैं उनके लिए तो ये डेमेरिट्स है। सबसे पहला आता है ऑनेस्टी, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई सगे संबंधी साथ में अगर कोई काम कर रहे हैं,
तो वो एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते हैं, वो एक दूसरे का हर चीज़ में साथ देंगे। जो नेपोटिज्म में इन्वॉल्व रहता है वो एक दूसरे के सगे संबंधी होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। अगर वो गलत करेंगे तो वो आपस में ही नुकसान कर बैठेंगे। तो इसके लिए ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है उनमें, और ये होती भी है जो नेपोटिज्म करते हैं। इसके आधार पर क्या होता है, वो आपस में लॉयल्टी भी होते हैं, लॉयल भी होते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं एक दूसरे को। दूसरी बड़ी बात है कि स्टेबिलिटी रहती है। वो एक दूसरे को प्रोजेक्ट अगर वो साइन भी कर देते हैं या फिर वो एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो काम होगा वो पूरा होगा, वो एक दूसरे को बीच में छोड़ के भागेंगे नहीं। दोस्तों, नेपोटिज्म सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और इसे फैलाने वाले कोई और नहीं, हम और आप जैसे लोग ही हैं, जो बिना किसी क्रेडिट पे अपने सगे संबंधियों को प्रमोट करते रहते हैं। नेपोटिज्म खत्म करने का सिर्फ एक ही इलाज है, जो न्यू कमर्स हैं, जो नए जो लोग आते जाते हैं, उनको टैलेंट को मौका देना। हर चीज़ में आप उन्हें मौका दीजिए, किसी भी चीज़ में, अगर वो एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, कोई जॉब हो, उसमें अगर वो बंदा उस लायक है तो उसे मौका देना चाहिए। अपने सगे संबंधियों को इसके आधार पर ना आप प्रमोट करें कि वो आपका सगा संबंधी है। आप उन लोगों को एडमिट करिए, उन लोगों को आप प्रमोट करिए जो उस लायक हैं। इस चीज़ के वजह से ही हम नेपोटिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है, तो अगर मैं कहीं गलत वगैरह बोला हूँ या फिर मेरी वीडियो में अगर कोई कमी हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, अपना छोटा बड़ा भाई मानकर। धन्यवाद दोस्तों।